अर्थात बुतों पर ये आकर करके वर्ष में 1 या 2 बार जरूर वापस आकर करके अपना इबादत किया करते थे। समझ में आ गया? देखो हम पूजा शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं और इबादत शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं। इबादत जो है वो इस्लाम का शब्द है और पूजा जो है वो सनातन धर्म का शब्द है। तो इन एक्चुअली में ये अपने देवी देवताओं की पूजा करने की प्रक्रिया करते थे, इसलिए हमने दोनों शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि अभी तक इस्लाम का सही से विस्तार हुआ ही नहीं कि इस्लाम धर्म है क्या। यहाँ तक आ गया समझ में? कहते हैं क्या कि खाना बदोशी क्यों हो गए? इसका रीजन यह था कि कबीले, अरब के कबीले खाना बदोशी क्यों हो गए? क्योंकि वो सूखा प्रदेश था। सूखा प्रदेश होने के कारण उनको खाने की चीज़ों की दिक्कतें होती थी, तो अपने जानवरों के साथ क्या होते थे, हरे भरे जगहों की तरफ चले जाते थे, जिसे नखलिस्तान कहा जाता है। तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया। एक टॉपिक अब कुछ और है। कहा गया कि जब व्यापार विकसित होने लगा, यानी कृषि की वस्तुओं एक जगह में ला कर सुनिश्चित तरीके से बेची जाने लगी, तो वह जगह जो है वो क्या कहलाने लगा? शहर कहलाने लगा, यानी शहरों का विकास शुरू हो गया। समझ में आ गया? अर्थात अलग अलग कबीले, जैसे यहाँ कबीला है, यहाँ कबीला है, ये सब कबीले में बना रहा हूँ और एक जगह मैंने बनाया ये वाला, तो यहाँ के कबीले अपनी वस्तुओं को लेकर के आ गए, यहाँ की इधर सारे अपने अपने वस्तुओं को लेकर के जब एक जगह इकट्ठा हुए, तो यहाँ की वस्तु का अगर इसको आवश्यकता होता था तो ये यहीं से खरीद लेता था। अर्थात यह एक क्या बन गया? शहर बन गया और साथ में एक व्यापारिक केंद्र में तब्दील होता चला गया। शहर का विकास कैसे हुआ समझ में आ गया? क्योंकि व्यापारी वर्ग का उदय हुआ था। व्यापारी वर्ग वो होते थे जो खाने की चीजों को अपने अपने कबीलों से उठा करके, खाने की चीज हो गई या किसी भी तरीके की चीजों को एक जगह पर, स्थित जगह पर ले जा करके बेचा करते थे, उन्हें व्यापारी वर्ग कहा गया। अब देखिए कहा गया कि अब यहाँ से पैगंबर का मेन काम हम बताएं। पैगंबर जिस कबीले से थे, हम अभी बताए थे कि भाषा और संस्कृति के आधार पर अरबी थे, तो अरबी थे तो ये किसी न किसी कबीले से संबंध रखे होंगे। तो पैगंबर जिस कबीले से संबंध रखते थे उसे कुरैश का कबीला कहा जाता था। किसका कबीला कहा जाता था? कुरैश का। कुरैश क्या है? तो मक्का में एक जगह है जहाँ पर कुरैशी लोगों का क्या था? निवास स्थान। कुरैशी क्या था? कुरैशी उनको कहेंगे जो कुरैश में रहेगा। कुरैश क्या है? कबीला था। मोहम्मद पैगंबर कहाँ से संबंध रखते थे? समझ में आ गया? कुरैश कबीले से संबंध रखते थे। कुरैश कहाँ पर पड़ता है? तो मक्का का। अभी हमने दूसरा चीज बताया था कि सौदागर थे, यानी व्यापार करते थे। तो व्यापार करते थे अर्थात मक्का जो था एक व्यापारिक केंद्र के रूप में तब्दील हुआ होगा। व्यापारिक रूप में कैसे तब्दील होगा? हम एक चीज और बताएं। कबीला था, तो कबीला में अपने क्या होते थे बेटा? बूते होती थी, हम बताए ना, कबीलों के अपने बूते होते थे ना। तो इस बूते को काफी ज्यादा प्रसिद्धि मिल गई और इसे धर्म स्थल के रूप में क्या कर दिया गया? विकसित कर दिया गया। किस बूत को? कुरैश के बूत को। अर्थात दूसरे कबीले के लोग भी आकर के अब इस बूत को क्या करने लगे? इबादत करने लगे। समझ में आ गया? और इबादत करने से क्या हुआ कि विस्तार हुआ उनके विकास का। समझ में आ गया? क्यों विस्तार होगा हम ये बता रहे हैं। बूत जिस स्थान पर था उसे काबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? काबा कहा जाता था। काबा एक अन्य भूमि से थोड़ा ऊंचा भूमि होता है और उसके ऊपर में बना हुआ होता था बूत। लोग इबादत करने के लिए आते थे। तो काबा क्या है समझ में आ गया? काबा एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र रहा था और उसके अंदर में क्या था? बूत थे और उस बूत की इबादत करने के लिए आते थे। अब समझ करके देखो ये किसकी बूत होगी? किस कबीले की बूत होगी? कुरैश कबीले की बूत होगी ना बेटा। तो पैगंबर ने यहाँ पर व्यापारी थे ही वो, इस बूत की क्या किया? महिमा बताया। ये बूत काफी अच्छा है, ये है, यहाँ पर इबादत करो, तुम्हारा व्यापार बढ़ जाएगा। बहुत सारे। तो अब देखो हमने बताया कि एक व्यापारिक केंद्र होता था, ठीक है। तो व्यापारिक केंद्र होने के साथ साथ तो बहुत सारे अन्य कबीले भी आते थे। तो सभी कबीलों का विश्वास किस पर बढ़ने लग गया? इस बूत पर विश्वास बढ़ने लग गया। ये बूत कहाँ था बेटा? काबा में। किसका बूत था? कुरैश का। कुरैश कहाँ पड़ता है? मक्का।
मक्का में बढ़ता है। अब समझा रहे हैं मक्का के बाहर के लोग प्रत्येक वर्ष इस दूध पर इबादत करने आने लग गए। मक्का के लोग तो करते ही थे, अब व्यापारी वर्ग था कि दूर दूर से भी तो आ रहे हैं ना लोग व्यापार करने। समझ में आ रहा है कि ये सारी इस दूध का क्या करने लगे, इबादत करने लगे, जिसके कारण यहाँ पर प्रत्येक वर्ष एक भीड़ सी उमड़ने लगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट है मक्का क्या है ये बता रहे हैं। यमन और सीरिया का मध्य, यमन और सीरिया के मध्य में व्यापारिक मार्गों का चौड़ा था। यमन के लोगों ने भी अपना व्यापार किया और सीरिया के लोगों ने। एक तरीके से जब ये व्यापारिक केंद्र बना तो रात्रि का समय मक्का में ही लोग रह कर करके अपना समय काटते थे, फिर दूर जा कर करके अपना व्यापार किया करते थे। यानी व्यापारिक केंद्र के रूप में मक्का किस प्रकार से विकसित हुआ समझने आ गया। जब रात का समय व्यतीत करते होंगे तो बहुत सारे दूर दूर के कबीले, किसके कबीले, इसमें अभी हमने बताया सीरिया और यमन के भी कबीले जो होते थे और अरब के भी कबीले, सब आपस में बात करते थे। तो ये अपनी वस्तुओं को बेचने में काफी अच्छे तरीके से व्यापारिक काम करने लगे, जिसके कारण मक्का जो है उस समय का सबसे ज्यादा विकसित व्यापारिक क्षेत्र बन गया और लोग यहाँ पर आकर करके अपनी वस्तुओं को बेचना शुरू कर दिए। और यहाँ पर ही पूजा जाने लगा किसको, बुद्ध को। कोई प्रॉब्लम? तो इस हमने बताया कि कबीला होता है अपनी रीति रिवाजों से पूजा करते हैं। समझ में आ गया। अपनी रीति रिवाजों से पूजा करने के चक्कर में तो अब यहाँ पर इस बुद्ध की जब पूजा होगी तो किसकी रीति रिवाज चलेगी बेटा, कुरैश की। पैगंबर इस कुरैश को बताने वाले, कुरैश की नीतियों को बताने वाले कौन थे, पैगंबर। अर्थात पैगंबर की बातों पर लोगों का विश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों पैगंबर को श्रेष्ठ बताया गया और क्यों पैगंबर को प्राथमिक गुरु और इस्लाम का प्रचारक बताया गया प्रारंभ में। समझ में आ रहा है। देखो काबा क्या था हमने ये भी बताया। काबा जो था मक्का का एक क्षेत्र पड़ता था जहाँ पर हिंसा पूरे तरीके से वर्जित कर दी गई थी। हिंसा पूरे तरीके से वर्जित हो जाने से फायदा क्या होगा, जो भी व्यापारी अपने बहुमूल्य चीजों को लेकर के अपने साथ आते थे उनको अपनी वस्तुओं को खोने का डर नहीं रहा, यानी चोरी चमारी का डर नहीं रहा। इससे ये क्षेत्र और भी विकसित हो गया, काबा और मक्का। समझ में आ गया। क्योंकि व्यापारी लोगों को सबसे ज्यादा डर सताया करता था कि ईरान, सीरिया, यमन वगैरह के लोग, अरबी लोग कहीं हम लेकर के अपनी वस्तु को जाएं और रात को कोई हमसे छीन न ले। लेकिन पैगंबर ने कहा इसे, ये क्या हो गया, व्यापारिक केंद्र बन गया। साथ में बुद्ध की भी पूजा होने लग गई एक तरीके से और अपने नियम बनाए जाने लगे, जिसमें पैगंबर ने नियम बनाया कि हिंसा वर्जित क्षेत्र होगा। तो अब देखो पैगंबर का पहला नियम लागू हो गया, हिंसा नहीं करना है। इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू होना शुरू हो गया, जो एक तरीके से कहा जाता है कि मोहम्मद पैगंबर के द्वारा बताए हुए रास्तों को जो जिन्होंने स्वीकारा उनके अनुयायियों को हम क्या करेंगे, इस्लाम धर्म के अनुयायी करेंगे। मोहम्मद पैगंबर ने किस प्रकार से इसको समझाया, समझ में आ गया। अब कहा गया है, देखो एक चीज पहले भी मैंने बताया था कि मक्का के बाहर से आने वाले से लोग पर साल में एक बार जरूर आया करते थे इबादत करने के लिए मक्का में। तो मक्का में कहाँ, काबा के मक्का में नहीं, काबा के बुत पर ही ना। काबा क्या था, बुत क्या था, मक्का क्या था, समझ में आ गया। अब देखो तीर्थ यात्रा के दौरान कई कबीले अपने विश्वास और रीति रिवाजों में आपस में बांटे। जब रात में आते थे बातें होती थी, जब इबादत पे जाना रहता था तो ये बताते अपने कबीले की बात कोई कुछ कह रहा है, दूसरा कबीला है तो वो अपनी कह रहा है। मान लीजिए 10-15 कबीले के लोग आपस में मिले, अब 10-15 ने अपनी अपनी बातों को कहा, जिसमें से कुछ ऐसी बातें हुई जो सब लोगों ने फॉलो कर लिया। तो वही जो नियम बनाए गए उस पर ध्यान दिया गया किनके द्वारा, पैगंबर के द्वारा मुख्यतः, और उन बातों को ही इस्लाम धर्म की रीति रिवाज एवं विश्वास बताया गया। इस्लाम धर्म का विश्वास और रीति रिवाज किसको बताया गया, जो अन्य कबीले जो आते थे यहाँ पर तीर्थ यात्रा के दौरान। समझ में आ गया। अब मैं बता रहा हूँ मक्का में जो तीर्थ यात्रा के लिए आते थे बाहर से लोग, इस यात्रा को हज कहा जाता था। क्या कहा जाता था, हज की यात्रा भी कहा जाता था। तीर्थ यात्रा, हज की यात्रा, समझ में आ गया। यानी बाहर के कबीले, यानी व्यापारी वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो,
बूत पर अपनी इबादत करने आया, जहाँ काबा आया या मक्का आया, इस यात्रा को हम क्या कहते हैं? हज किया। देखो कुछ लोग तो व्यापार करने आते थे तो मक्का आते थे, लेकिन मक्का में ही बसा हुआ कि थोड़ा सा दूरी मक्का में ही, मक्का तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र हम कहेंगे, तो सपोज समझ लो अगर ये मक्का मैंने बनाया तो मान लो कि यहाँ पर जो है यह क्षेत्र जो है हमने काबा बनाया, तो जिन लोगों ने यहाँ पर व्यापार करना है व्यापार किया, फिर सोचा कि चलो भाई चल लेते हैं यहाँ, क्योंकि काबा में बुत था और उसी पर इबादत किया करते थे। तो यह क्षेत्र जो है वो धार्मिक स्थल में विकसित हो गया। किस स्थल में विकसित हो गया? धार्मिक स्थल में, जहाँ पर इस्लाम धर्म का इबादत किया जाने लगा। समझ में आ गया? इस्लाम धर्म अभी तक जन्म नहीं लिया है, समझ लेना, क्योंकि पैगंबर सिर्फ उन्हीं रीति रिवाजों को रख रहे हैं जिससे व्यापार में वृद्धि हो। समझ में आ गया? अब एक चीज अब समझना, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है बोलूँगा, कबीले अनेक थे, सभी कबीले अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे, ठीक है। पैगंबर ने कहा कि सिर्फ एक ही देवता है और वो कौन है? अल्लाह है। और क्या कहा? परमात्मा की अवधारणा पर भी ध्यान दिया, परमात्मा की अवधारणा पर ध्यान दिया और क्या बताया कि अल्लाह क्या है? एक है। लेकिन पूरा आदमी किसको मानता है? सभी के अलग अलग थे, यानी बहुत सारे देवी देवता थे, बहुत सारे देवी देवता थे। इसका मतलब हो रहा है कि अरबी लोगों को बहुदेववाद पर क्या था? विश्वास था। बहुदेववाद मतलब जानते हो? यानी कि व्यक्ति तो एक ही रहेगा, लेकिन बहुत सारे भगवानों में विश्वास रखना बहुदेववाद कहलाता है। जैसे देखो बता देता हूँ, हिंदू जो लोग हैं ये बहुदेववादी हैं। बहुदेववादी मतलब कहने का मतलब देखो, राम है, सीता है, लक्ष्मण है, शंकर भगवान है, विष्णु भगवान है, बहुत सारे देव है ना, हनुमान जी हैं। तो इस तरीके से अलग अलग बहुत सारे हैं जो बहुदेववादी हैं। लेकिन पैगंबर ने कहा नहीं, पैगंबर का अपना स्टेटमेंट देना शुरू किए और इन्होंने कहा कि इस बूत पर जो लोग आ रहे हैं सिर्फ वही परमात्मा की धारणा है, और उस परमात्मा का नाम क्या दिया? अल्लाह दिया। समझ में आ गया? लोगों का विश्वास था पैगंबर पर, क्योंकि उन्होंने व्यापार को काफी आगे बढ़ा दिया था, और वह क्षेत्र जो था जिसमें जहाँ बूत था उस पर विश्वास था, काबा पर भी विश्वास था, मक्का पे विश्वास था। और अब अरबी लोग जो जितने भी कबीले थे वो एक तरीके से इन बूतों पर आकर के अपनी इबादत करने लग गए और एक नया धर्म तब्दील होने लगा। अर्थात अरबी लोगों को जो बहुदेववादी थे वो धीरे धीरे क्या होने लग गए? एक देववादी हो गया और परमात्मा की एक ही परमात्मा पर क्या होने लगे? उनका विश्वास होने लगा। समझ में आ गया? देखिए अल्लाह कौन है? पैगंबर ने खुद को अल्लाह नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर खुद को अल्लाह कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लोगों को विश्वास हम पर नहीं हो। तो जो जो नियमों को उन्होंने बताया ना, उन्होंने कहा कि हम खुदा नहीं है, अल्लाह हम नहीं है, हम खुदा के संदेशवाहक हैं। पैगंबर ने अपने आप को क्या कहा? खुदा का संदेशवाहक। सबसे पहली बार 612 ईस्वी में पैगंबर ने अपने आप को बताया कि हम क्या हैं? खुदा के संदेशवाहक हैं, ठीक है। संदेश वाहक है, समझ में आ गया? जिसे रसूल कहा गया। समझ में आ गया? आज की क्लास में इतना ही बता रहे। फिर हज क्या है? मक्का की यात्रा, मदीना से मक्का की यात्रा, मक्का से मदीना की यात्रा, और किस प्रकार से इस्लाम धर्म अब विकसित होगा। अभी सिर्फ इस्लाम धर्म का हमने एक तरीके से जन्म बताया है, और इसके क्या क्या नियम कानून हैं